जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल C124 फिजिक्स में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है NCERT 11 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड जो है उसमें हमारा टॉपिक है फिजिक्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सोसाइटी। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना फिजिक्स। उसके पहले पढ़ा था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है, एक्साइटमेंट क्या क्या है। आज का हमारा थर्ड लेक्चर इसमें है फिजिक्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सोसाइटी। जो ये फिजिक्स है और टेक्नोलॉजी ये सोसाइटी समाज से रिलेटेड कैसे है। कुछ भी पढ़ने को पढ़ लेते हैं और वो समाज में लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, फिर पढ़ने का क्या मकसद हो गया। जब समाज को, मानव जाति को, इंसानों को फायदा दिला पाए, उसका हम लाभ ले पाए, यही मकसद होना है हमारी पढ़ाई का। तो ये फिजिक्स पूर्ण रूप से इस बात पे खरा उतरता है और ये प्रोवाइड कराता है। मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सोसाइटी। सबसे पहले हमें फिजिक्स पता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ला देते हैं रूल्स का, नियम का, जो फिजिक्स में बनाई गई हैं, उन्हें ही टेक्नोलॉजी कहते हैं। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल लॉज इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। जो सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को अप्लाई करके टेक्नोलॉजी बना देते हैं, मतलब कोई यंत्र बना देते हैं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल लॉ, प्रैक्टिकली में उसे ला देते हैं। जो बुक्स में लिखा हुआ है उन चीज़ों को प्रैक्टिकली में लाके हम उपयोग करते हैं, उसे ही टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन। हाँ जी भैया, कहाँ है? यहाँ है। कब तक आइएगा? यहाँ तक आ जाएंगे। चलिए ठीक है। आज ये कितनी आसान लगती है। 100 वर्ष पहले हम जाएंगे, सोचना पड़ता था काश कहीं ऐसा होता कि उससे बात हो जाती। क्या दिस टाइप्स ऑफ थिंकिंग। बट आज रात रात भर लगे रहते हैं। ये सब मोबाइल की देन है, मोबाइल से क्या क्या टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो चुकी है। आज हमारे साइंटिस्ट हम सोचते हैं कि हमारे पास नया घर हो, नया घर मतलब नया पृथ्वी हो, उस पर हम जाके अपनी जीवन यापन करें, क्योंकि मे बी पृथ्वी का क्या हो क्या ना हो। आने वाले समय में टेम्परेचर डेली पर दिन बढ़ते जा रहा है। किसी ने ये भी कह चुका है कि इतने दिन बाद पृथ्वी का टेम्परेचर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि रहने लायक नहीं होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जा रहा है, टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, राइट। तो इसीलिए हम दूसरा घर अपने तलाश रहे हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ चुके हैं। तो ये सब अभी हमारी सोच है, बट 100-200 वर्षों बाद हम वहाँ पे पहुँच चुके होंगे, हम अपना एक घर खोज चुके होंगे, राइट। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 100 साल पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, आज है, हम समझ पा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फैक्स, ये सारी चीज़ें आज अवेलेबल हैं। 100 वर्ष पहले ये नामुमकिन सी लगती थी, बट हम मानव इंसानों ने ये करके दिखाया कि हम वी कैन डू एवरीथिंग, राइट। सो हमारा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तरीके से आता है। तो ये फिजिक्स जो है सोसाइटी को बहुत सारी लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा जैसे आजकल गाड़ियों से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इंजन के लिए डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सारी चीज़ों का जिसका हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब बात आता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका और क्या क्या उपयोग करते हैं। तो हम जैसे कि उष्मागतिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर हम बहुत सारे इंजन बनाते हैं। उष्मागतिकी का एक सिद्धांत होता है जिससे इंजन हम बनाते हैं। इसके अलावा न्यूटन के तीसरे नियम का गतिकार हम एक रॉकेट बनाते हैं, जिससे रॉकेट हम आसमान से यानी गुरुत्वाकर्षण बल से रिमूव कराते हैं उसे, वो इसके वेलोसिटी को पार करती है, इसको वेलोसिटी को प्राप्त करती है और गुरुत्वाकर्षण बल से आगे निकल जाती है। अति चालकता यानी सुपर कंडक्टर का उपयोग कर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सिद्धांतों का उपयोग कर हम कैलकुलेटर, कंप्यूटर, etc बनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।